चलिए तो आज समझते हैं दशमलव संख्या की जोड़ है वो किस ढंग से की जाती है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो हम अगर नहीं जानते तो हमारे बड़े बड़े प्रश्न भी बड़ी कक्षाओं के अंदर गलत हो जाते हैं। तो ये बेसिक बातें आपको अच्छे ढंग से पता ही होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए दोनों क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, यानी दो टाइप के अक्सर आती है और कई बार बड़ी कक्षाओं के छात्र भी इसको गलती कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 34.08, इसके अंदर आपको जोड़ना है 3 को। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि पहली जो संख्या है फर्स्ट वो है पॉइंट वाली और दूसरी जो है वो बिना पॉइंट वाली संख्या है। राइट, यहाँ पे दोनों संख्या है वो पॉइंट वाली मैंने ली है ताकि दोनों आपके कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। कि सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, देखिए ये है 34.08। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डिजिट है। अब देखिए फर्स्ट डिजिट मैंने उतार दी। अब दूसरी डिजिट उतारने से पहले आपको दिमाग में रखना है कि आपको हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है, इसके अंदर तो पॉइंट था, अब इसके अंदर पॉइंट नहीं है, यानी पहले दूसरी जो डिजिट है उसके अंदर पूर्णांक है, यानी पूरा 3 है, इसके अंदर कोई पॉइंट वगैरह नहीं है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। अगर ये बात आप समझ लेंगे तो आपके कभी भी जोड़ है वो गलत नहीं होगी। तो देखिए इसको पॉइंट लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद में जीरो आप कितने भी लगा सकते हैं, आपको जितनी आवश्यकता है उतने। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहले तो पॉइंट लिख रहा हूँ, इसके नीचे पॉइंट ही लिख रहा हूँ। पॉइंट के बाद में देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये 3, जैसे 4 है इसके नीचे लिखूंगा ये 3। और पॉइंट के इधर मुझे कितनी डिजिट मिल रही है, 1 और 2, यानी 0 है और 8 है। तो यहाँ 0 और 0 मैं लगा सकता हूँ, 2 0, यानी मुझे आवश्यकता थी तो 2 0 मैंने लगा दिया, यानी पॉइंट के बाद में 2 0 लगा दिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 3 ही है। अब देखो यहाँ पे आराम से आपकी जोड़ है वो सही हो जाएगी। अब जोड़ेंगे तो आपके सही होगा 8 और 0 कितने हो गए, 8। 0 और 0 0 ही होगा, पॉइंट के नीचे ये पॉइंट आ गया। और 4 और 3 कितने हो गए, 7 और 3 ऐसे के ऐसे। राइट, यहाँ पर भी आप चाहो तो पॉइंट लगा सकते हो, 0 लगा सकते हैं। देखिए 3 के आगे है कोई नहीं है तो आप 0 लगा दो ताकि आपकी बिल्कुल संख्या वो एक जैसी दिखे ऊपर और नीचे। और फिर आप जोड़ करेंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट जोड़ बन के आएगी। ठीक है, तो इस ढंग से करना है। यहाँ पर भी देखिए वही तरीका, मैं यहाँ फर्स्ट डिजिट ले रहा हूँ 62, यानी 62.19। ठीक है, ये फर्स्ट डिजिट मैंने उतार दी। अब दूसरी डिजिट उतारने से पहले मैं पॉइंट के नीचे पॉइंट लाऊंगा। देखिए ये पॉइंट है और पॉइंट के नीचे पॉइंट, सबसे पहला काम आपको यही करना ताकि आपकी जोड़ है वो गलत नहीं हो। पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लिया और पॉइंट के इस साइड वाली यानी राइट हैंड साइड वाली कौन सी संख्या, देखिए पॉइंट के इधर वाली संख्या कौन सी है, 3 है। तो फर्स्ट यानी 1 के नीचे 3 आएगा। ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट 9 के नीचे 3 लिख दो, ऐसे किया तो आपके गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखिए पॉइंट के इधर वाली संख्या क्या है, 2, तो पॉइंट के जस्ट इधर वाली संख्या 2 है तो 2 के नीचे 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे पीछे आपने देखा कि इस डिजिट के नीचे कोई नहीं है तो 0 लगा दो, इस डिजिट के नीचे कोई नहीं है तो 0 लगा दो। ठीक है, अब आपके जोड़ है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। जब आपने लिखने का तरीका अच्छे ढंग से समझ लिया तो आपके परफेक्ट जोड़ होगी। तो 9 और 0 9 ही होगा, 4 और 1 कितने हो गए, 3 और 1 कितने हो गए, 4। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 और 2 कितने हो गए, 4, और 0 और 6 कितने हो गए, 6। तो आंसर निकल के आ गया हमारा 64.49 और ये आ गया 37.08।